नमस्कार दोस्तों, मैं अनुसोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे भगवान शिव की। जी हाँ, विश्व के अंदर अनेक धर्म विद्यमान हैं और अनेक धर्मों में सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। और सनातन धर्म की भी अगर हम बात करूं तो सनातन धर्म में भी सबसे प्राचीन देवता भगवान शिव हैं। भगवान शिव का उल्लेख जब से मानव सभ्यता विकसित हुई है तब से देखने को मिलता है। देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव का उल्लेख लिंग पूजा के रूप में भी मिलता है, जबकि हड़प्पा में जो मिली मोहर हैं उनमें भी कुछ मुद्राओं के ऊपर एक योगासन करते हुए मूर्ति दर्शाई गई है। उन मूर्ति में एक आगे त्रिशूल रखा हुआ है, जिसके आधार पर कुछ विद्वानों ने उन्हें शिव का एक आदि रूप बताया। एक अंग्रेज था जॉन मार्शल, भगवान शिव के आदि रूप का उल्लेख हड़प्पा सभ्यता में पाता है। इसी प्रकार अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य में सबसे पहले विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य या विश्व का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो है हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में भगवान शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में मिलता है। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव के विभिन्न नामों की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कंपटीशन में यहाँ से क्या क्या एग्जाम में पूछा गया है उसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले शिव के अन्य नाम की अगर हम उल्लेख करें तो भगवान शिव के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टिव नाम मैंने यहाँ पे लिखे गए हैं जो एग्जाम में भी पूछे गए हैं और जो आपकी नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो भगवान शिव के अन्य नाम जैसे पशुपति है, तो पशुपति यानी कि पशुओं के देवताओं के रूप में भगवान शिव को दर्शाया गया है। पशुपति नाथ का मंदिर नेपाल के काठमांडू में भी स्थित है। दूसरा अगर हम नाम की बात करें, कर्पदिन, बहुत कम लोगों ने भगवान शिव का ये नाम सुना होगा। जी हाँ, भगवान शिव का एक नाम कर्पदिन भी है। जबकि महाभीषक, कृत्तिवास, पर्वतों का स्वामी भी भगवान शिव के अन्य नाम है। क्योंकि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और कैलाश पर्वत, हालांकि वर्तमान की अगर हम बात करें तो कैलाश पर्वत चाइना में है, लेकिन भारत में भी कैलाश पर्वत के नाम से कई पर्वत विद्यमान है। लेकिन जो सबसे प्राचीन या भगवान शिव का जो वास स्थान बताया जाता है ये कैलाश पर्वत आपका चाइना में है। तो भगवान शिव को पर्वतों का स्वामी भी कहा गया है। इसके अलावा यजुर्वेद में हम देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया जैसे ऋग्वेद में भगवान का नाम रुद्र के नाम से मिलता है, लेकिन चूंकि आज भगवान शिव का जो प्रचलित नाम है वो शिव या फिर शंकर है, तो शिव का सबसे पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। क्योंकि मैंने भी आपको बताया है कि रुद्र नाम मिलता है काय में, ऋग्वेद में, और शिव नाम का उल्लेख सबसे पहले कौन से ग्रंथ में हुआ, यजुर्वेद में। शिव और शंकर का नाम यजुर्वेद में उल्लेख हुआ। इसी प्रकार अर्थवेद में भगवान शिव का नाम महादेव, और इसके अलावा गीता में भगवान विष्णु यानी कि कृष्ण जी ने भगवान शिव को विश्व की आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनानियों की, तो यूनानियों ने शिव को डायनोसियस कहा है। यहाँ पे ये डायनोसियस लिखा हुआ है। देखिए, मैं बात करता हूँ मौर्य काल की। मौर्य काल में जिस समय मेगास्थनीज भारत आया था तो मेगास्थनीज ने भगवान शिव का नाम डायनोसियस कहा। अगर हम बात करें यूनानी देवताओं की, तो यूनानी देवता भी भारतीय देवता ही हैं। जी हाँ, ये भी बात सत्य है कि जो भारतीय देवता हैं उन्हीं को यूनान में अलग देवताओं के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो कुछ यूनानी भारत में आए उन्होंने यहाँ से जो कुछ सीखा उसी का रूप उन्होंने अपने देवताओं के रूप में वहां पे मानना शुरू किया। तो भारतीय देवताओं का यूनानी नामकरण किया गया। तो यूनानियों ने शिव को डायनोसियस, जबकि भगवान कृष्ण को हरक्लीज नाम दिया है। क्योंकि मैं आज केवल शैव धर्म की चर्चा कर रहा हूँ, वैष्णव धर्म की नहीं, तो इस वजह से मैं केवल भगवान शिव के ही नामों की इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो यूनानी भगवान शिव को क्या बोलते हैं, डायनोसियस। इसके अलावा दक्षिण की अगर हम बात करूं तो दक्षिण में अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य में जितने भी शासक हुए हैं ज्यादातर शासकों ने भगवान शिव को अपना आदि देव मानकर शासन करना शुरू किया था। विजयनगर साम्राज्य में शिव का विरूपाक्ष रूप की पूजा ज्यादा होती है। कारण यह है कि दक्षिण भारत के लोग मानते हैं कि कृष्णा नदी से और सुदूर दक्षिण तक का जो क्षेत्र है ये भगवान विरूपाक्ष की भूमि है। तो याद आप रखेंगे, कृष्णा नदी के बाद का जो क्षेत्र है वो भगवान विरूपाक्ष की भूमि के रूप में माना जाता है। तो अधिकांश लोगों ने जो शासन किया वो भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप के नाम से किया है। तो दक्षिण में भगवान शिव का नाम क्या मिलता है, विरूपाक्ष।
इसके अलावा दक्षिण भारत में एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने तीर से 3 राक्षसों का एक साथ वध किया था। इस वजह से भगवान शिव पुरांतक कहलाए। तो भगवान शिव का नाम दक्षिण भारत में पुरांतक भी मिलता है। इसके ये पुरांतक जो रूप है ये दक्षिण भारत में ही मिलता है, उत्तर भारत में ये पुरांतक रूप नहीं मिलता। इसके अलावा अगर मैं वज्रेश्वर मंदिर की बात करूं जो चोल शासकों के द्वारा बनाया गया था, यहां भी भगवान को आदि रूप में दर्शाया गया है। यहाँ भगवान की विभिन्न रूपों की पूजा होती है। जैसे अगर हम नटराज की बात करें, नटराज जो प्रतिमा है ये दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगी। ये चोल शासकों के द्वारा बनाई गई एक मूर्ति है जिसमें भगवान नृत्य करते हुए दर्शाए गए हैं। हालांकि नटराज का उल्लेख मैं भी आगे भी बताऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले आप याद रख लें कि शिव के जो नाम है वे जनरली ये नाम तो विभिन्न ग्रंथों में मिलते हैं, लेकिन जो भारतीय कुछ विद्वान हैं वे शिव को 8 नामों से जानते हैं, जिसमें पहले चार नाम विध्वंसक के रूप में है और अगले 4 नाम कल्याणकारी के रूप में है। देखिए जैसे रुद्र, भगवान रुद्र का उल्लेख जैसे मैंने आपको बताया है कि ऋग्वेद में हुआ है, तो ऋग्वेद में भगवान रुद्र को एक विध्वंसक देवता के रूप में दर्शाया गया है। तो शुरू के जो 4 नाम हैं रुद्र, सर्व, उग्र और असनी, ये भगवान के विध्वंसक रूप हैं। रुद्र, सर्व, उग्र और असनी ये विध्वंसक रूप हैं, जबकि कल्याणकारी रूप की अगर मैं बात करूं तो भव, पशुपति, महादेव और ईशान ये भगवान शिव के कल्याणकारी रूप के नाम हैं। तो भगवान शिव के 8 प्रचलित नाम में 4 विध्वंसक और 4 कल्याणकारी हैं। इसके अलावा एक मूर्ति मिली है दक्षिण में जिसे सोमकंद प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। अब ये सोमकंद प्रतिमा क्या है? सोमकंद प्रतिमा में शिव, उमा और स्कंद 3 देवताओं को एक साथ दर्शाया गया है, जिसे सोमकंद नाम दिया गया है। पल्लव जो दक्षिण के शासक हुए, पल्लव शासकों ने सोमकंद देवता की पूजा ज्यादा की, यानी कि पल्लव जो शासक हुए वो भगवान शिव को सोमकंद के रूप में ज्यादा पूजते थे। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। इसके अलावा दक्षिण भारत में ही भगवान शिव को तपस्वियों का संरक्षक भी कहा गया है। आपने बहुत सारे अघोरी देखे होंगे, अघोरी जो चिता की भस्म लगाकर घूमते हैं, ये एक, या फिर कुछ लोग तपस्या करते हुए अपने कड़ी धूप में आराधना करते हुए या अग्नि के सामने खुद को तपस्वी के रूप में प्रस्तुत करते हुए भी देखे होंगे। तो ये भगवान शिव के ही जनरली पूजा करने वाले लोग होते हैं। इस वजह से भगवान शिव को तपस्वियों का संरक्षक भी कहा गया है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी नामों की बात करूं तो दक्षिण भारत में ही भगवान शिव की आनंद तांडव प्रतिमा का उल्लेख मिलता है। आनंद तांडव प्रतिमा जो है इसकी पूजा भी पल्लव शासकों के द्वारा की गई थी। तो पल्लव काल में इन आनंद तांडव का मतलब है भगवान को नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। और भगवान शिव जब नृत्य करते हैं तो कहा जाता है कि सृष्टि का विनाश होता है, क्योंकि नृत्य के भी 2 रूप हैं, एक सर्जन के रूप में, दूसरा आपका विध्वंस के रूप में। तो तांडव रूप की अगर मैं बात करूं तो आनंद तांडव प्रतिमा जो है ये पल्लव काल में ज्यादा विकसित हुई। इसके अलावा एलोरा गुफा में भगवान शिव की कल्याण सुंदर प्रतिमा मिलती है। कल्याण सुंदर प्रतिमा भगवान शिव के कल्याणकारी रूप को प्रस्तुत करती है, क्योंकि शिव के 2 प्रचलित नाम हैं। शिव रुद्र रूप में सृष्टि के संहारक हैं, जबकि शिव कल्याणकारी भी कहे गए हैं। इसके अलावा हरिहर प्रतिमा, अगर हम बात करें गुप्त काल में, तो गुप्त काल में भगवान शिव को विष्णु और शिव को एक साथ दर्शाया गया है। तो भगवान विष्णु और शिव हरिहर कहलाए। देखिए अगर मैं बात करूं हरिद्वार की, तो हरिद्वार का पहला नाम मायापुरी था। हरिद्वार जो भारत है उसमें 7 पुरियों में से हरिद्वार एक है। तो हरिद्वार पहले मायापुरी के नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन बाद में मध्यकालीन भारत के समय जब हम लगभग जो है ये अब से अगर मैं बात करूं तो 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास मध्य प्रदेश में एक राजा हुए और उन्होंने तपस्या की, और उसके बाद जो है इसका नाम क्या हो गया था, उन्हीं के नाम पर हरिद्वार हो गया था। तो हरिद्वार यानी कि भगवान विष्णु की नगरी। लेकिन यहाँ पर गुप्त काल की अगर बात करें तो गुप्त काल में
भगवान का हरिहर रूप देखने को मिलता है, जिसमें विष्णु और शिव को एक साथ पूजने का क्या है, एक साथ पूजा जाता है, हम ये कह सकते हैं। तो भगवान विष्णु और शिव को एक साथ पूजना हरिहर उनका रूप है। और हरिहर की अगर मैं बात करूं तो हरिहर शिव की जो मूर्ति मिली है वो बादामी की गुफाओं में मिली है, और ये जैसा मैंने आपको बताया है ये गुप्तकालीन है। इसके अलावा शिव का अर्धनारीश्वर रूप भी गुप्त काल में देखने को मिलता है। देखिए, शिव बिना शक्ति के शव हो जाता है। अगर शिव पे से हम मात्रा हटा दें तो शिव क्या हो जाएगा, शव। तो इसके विषय में गुप्त काल के जो विद्वान थे उन्होंने माना है कि शिव के अंदर जो शक्ति है वो माता पार्वती के कारण है, और शिव बिना पार्वती के शव हो जाते हैं। तो यहाँ पर शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना की, जिसमें शिव को आधा नर और आधा मादा के रूप में दर्शाया गया है। आपने देखी होगी बहुत सी, आपने जो फोटो भगवान शिव की देखी होंगी जिसमें आधे नर और आधे मादा के रूप में उन्हें दर्शाया गया है। ये भी जो कॉन्सेप्ट है भी गुप्त काल में ही आया था। तो अर्धनारीश्वर शिव प्लस पार्वती, और अर्धनारीश्वर की सबसे प्राचीन जो प्रतिमा मिली वो मथुरा कला शैली में है। इसके अलावा दक्षिण भारत में मोगलाजपुरम में भी शिव के अर्धनारीश्वर रूप की प्रतिमा देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भिक्षाटन भी शिव का एक मूर्ति का प्रकार है। इसके विषय में ज्यादा उल्लेख तो किताबों में नहीं मिलता, लेकिन दक्षिण भारत में शिव के दक्षिणाटन मूर्ति की जो है उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें दक्षिण मूर्ति की। देखिए, दक्षिण मूर्ति यहाँ दिशा को सूचित ना करके, हालांकि मैं बता दूं कि दक्षिण मूर्ति दक्षिण भारत में ही प्रचलित थी, लेकिन ये दक्षिण मूर्ति ये शिव को एक सार्वभौमिक शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करती है। यहाँ दक्षिण से तात्पर्य दक्षिण भारत से नहीं है, लेकिन ये मूर्ति दक्षिण भारत में जरूर मिली है। मैं जो कहना चाह रहा हूं आप उसे समझने का प्रयास किए। ये दक्षिण मूर्ति जो है ये मिली दक्षिण भारत में ही है, और दक्षिण मूर्ति से तात्पर्य यहाँ पे सार्वभौमिक शिक्षक से है, क्योंकि भगवान शिव को सार्वभौमिक शिक्षक दक्षिण भारत के लोग मानते हैं। तो इस वजह से उन्हें वहां पे दक्षिणा मूर्ति का नाम दिया गया है, और ये दक्षिणा मूर्ति सार्वभौमिक शिक्षक के रूप में वहां पर दर्शाई गई है। इसके अलावा शिव नृत्य के स्वामी हैं, क्योंकि देखिए नृत्य कला आज संसार में विभिन्न रूपों में विद्यमान है। क्लासिकल डांस की बात करें, जैसे अगर हम बात करें प्राचीन भारत में, तो एक तो है आपका जो नृत्य है, एक तो लोक नृत्य है, दूसरा शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य में जो एक विद्वान हुए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, और इस नाट्य शास्त्र में शिव को नृत्य का क्या माना गया, प्रारंभिक देवता माना गया है। तो शिव के 108 प्रकार के नृत्यों का उल्लेख है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शिव नृत्य के स्वामी हैं, 108 प्रकार के नृत्य शिव करते हैं। और शिव की नृत्य करती हुई प्रतिमा जो नटराज के रूप में विद्यमान है, जिसका मैंने अभी यहाँ चोल काल में भी वर्णन किया था। तो चोल रानी संबियन महादेवी ने सबसे पहले पत्थर की एक 3D के आकार की प्रतिमा बनवाई थी, जो नटराज की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा पत्थर वाली मानी जाती है। ध्यान रखना, कांस्य की प्रतिमा बहुत सारी हैं, लेकिन मैं पत्थर की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो पत्थर की प्रतिमा बनवाई गई है शिव की नटराज के रूप में, वो चोल रानी सेम्बियन महादेवी के द्वारा बनवाई गई थी। इसके अलावा शिव उत्तर भारत में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विद्यमान है, जबकि दक्षिण भारत में वे तिलटाई पर्वत पर विद्यमान है। उत्तर भारत में, द्वार से सुनिए, भगवान शिव किस पे विद्यमान है, कैलाश पर्वत पर। तो दक्षिण भारत में वे तिलटाई पर्वत पर। इसके अलावा शिव के नेत्र, आपने देखा होगा भगवान शिव को यहाँ पे तीसरे नेत्र के रूप में भगवान शिव को दर्शाया गया, जबकि अगर हम टीवी वगैरह पे देखते हैं तो भगवान शिव का वो रूप हम देखते हैं विध्वंस के रूप में, कि शिव की तीसरी आंख खुली, और तीसरी आंख खुलने के बाद सारा क्या हो गया, विश्व या सृष्टि का विनाश हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। शिव का जो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान व दूरदर्शिता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं, उनके त्रिशूल का नाम पिनाक है। भारत में भी एक मिसाइल बनाई गई है पिनाक के नाम से। इसके अलावा भगवान शिव शूल वज्र भी धारण करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।